हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसके अंदर अपने पढ़ेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द नियोनेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे कैसे करेंगे। आई बात समझ में? तो इसके अंदर क्या करते हैं, अपने फिजिकल एग्जामिनेशन हेड टू टोए एग्जामिनेशन के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल क्या होता है और अबनॉर्मलिटी क्या होती है। तो यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले देखो असेसमेंट ऑफ, सबसे पहले अपने पढ़ेंगे असेसमेंट ऑफ आई का असेसमेंट कैसे करते हैं। तो नॉर्मल अगर आई की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा, नॉर्मल आई जो रहती है वो कैसी कैसी रहेगी। नॉर्मल आई की अगर अपने बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा, लाइट जो कलर रहता है वो लाइट सैलेट कलर की रहती है। कैसे कलर की? लाइट सैलेट कलर की रहती है। इसके साथ साथ में डार्क ब्राउन कलर की भी हो सकती है। ठीक है, डार्क ब्राउन कलर की भी हो सकती है। आई बात समझ में? इसके साथ साथ में अगर और बात करें तो एक होता है ऐसा पैरेला इंडेक्स। एक क्या होता है, इसके अंदर अपने आइडेंटिफाई करते हैं, पैरेला इंडेक्स चेक करते हैं। कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है कि इस पैरेला इंडेक्स है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो पी जो पी है पैरेला में, पी का मीनिंग होता है प्यूपिल और ई का मीनिंग होता है इक्वल, आर का मीनिंग होता है राउंड, दूसरे आर का मीनिंग होता है रिएक्टिव और इस एल का मीनिंग होता है, एल का मीनिंग क्या रहेगा, लाइट, और ए का मीनिंग होता है अकोमोडेशन। क्या रहेगा? अकोमोडेशन। ये क्या होता है, पैरेला इंडेक्स होता है। आई बात समझ में? पी का मीनिंग क्या होता है, प्यूपिल इक्वल। प्यूपिल आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है इस इंडेक्स के अंदर कि प्यूपिल इक्वल है या फिर कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है। इसके साथ साथ में राउंड है प्यूपिल या फिर जो बाहर का जो कॉर्निया होता है आई का वो राउंड है, रिएक्टिव है। जैसे ही लाइट रेज पड़ती है तो क्या रिएक्ट कर पा रहा है। इसके साथ साथ में लाइट के साथ में रिएक्टिव। अकोमोडेशन का मीनिंग है कि पीपल डायलेट हो रहे हैं या कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे हैं लाइट के साथ में, उसको क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन बोला जाता है। तो ये जो पैरेलल इंडेक्स है यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर क्या करते हैं अपने, ये इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। आई बात समझ में? ये किसमें करते हैं, आइज के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद में आगे देखो, अगर किसी पर्सन की क्या अनइक्वल किसी बच्चे की अनइक्वल प्यूपिल है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको अलग टर्म लेते हैं। जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अनइक्वल प्यूपिल को, तो इसको बोलते हैं एनिसोकोरिया। एग्जाम में बहुत बार इस ये जो एनिसोकोरिया है इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये टर्म। तो एनिसोकोरिया क्या होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, अनइक्वल पीपल को क्या बोलते हैं, एनिसोकोरिया बोला जाता है। इसके बाद में आगे देखो, एक होता है, दो कैंथस होते हैं। देखो थोड़ा सा आपको बता देता हूं मैं। देखो इसके अंदर ये जो है ये आउटर कैंथस होता है, आइज का आउटर कैंथस होता है। आइज का कौन सा कैंथस होता है, आउटर कैंथस होता है। ये दोनों, इसके साथ साथ में बीच में जो ये दोनों बीच में है इनको बोलते हैं मिडल कैंथस। क्या बोलते हैं, मिडल कैंथस। इस आउटर कैंथस और मिडल कैंथस के बीच में नॉर्मली नियोनेंट की बात करें तो इसके अंदर नॉर्मली कितना गैप रहता है, इसके बीच में जो रहेगा वो रहेगा 2 सेंटीमीटर का गैप रहता है। इसके बीच में बिटवीन द टू मिडल कैंथस
मिडल कैंथस ऑफ आई। आई के जो मिडल कैंथस होता है उसके बीच में जो गैप रहता है वो कितने रहता है, 2 सेंटीमीटर का रहता है। अगर इसके बीच में अगर 2 सेंटीमीटर से ज्यादा गैप हो जाए तो क्या होगा, इफ 2 सेंटीमीटर मोर देन गैप बिटवीन टू मिडल कैंथस, तो इस टर्म को जो बोला जाता है उसको क्या बोलेंगे, हाइपरटिलोरिज्म। क्या बोलेंगे, हाइपरटिलोरिज्म। क्या बोलते हैं, हाइपरटिलोरिज्म बोलते हैं। आई बात समझ में, इसको क्या बोलेंगे, हाइपरटिलोरिज्म बोलते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइपरटिलोरिज्म क्या होता है, तो हाइपरटिलोरिज्म बिटवीन द टू इनर कैंथस, जो टू इनर कैंथस होता है उसके बीच में 2.5 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा अगर गैप है तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपरटिलोरिज्म बोला जाता है। इसके साथ साथ में आगे अपने बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, आगे अगर अपनी बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक होता है रेड रिफ्लेक्स। क्या होता है, रेड रिफ्लेक्स। रेड रिफ्लेक्स आई की बात करें तो रेड रिफ्लेक्स की बात करें तो ये क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, प्रेजेंट होता है किसके अंदर, आईज के अंदर। जैसे ही आप बच्चे के आईज के अंदर टॉर्च मारते हो, जैसे ही बच्चे के आईज के अंदर आप टॉर्च को लेके जाते हो और जैसे ही आप देखोगे तो आपको रेड कलर का क्या स्पॉट दिखाई देगा, रेड कलर स्पॉट दिखाई देता है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं रेड रिफ्लेक्स। ये नॉर्मली होता है। अगर ये रेड रिफ्लेक्स एब्सेंट है, अगर ये रेड रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो क्या होने के चांस हो सकते हैं, हो सकता है बच्चा हो वो क्या हो, कैटारेक्ट का हो। आई बात समझ में, हो सकता है उसको क्या हो जाए, कैटारेक्ट का बच्चा हो तो उसको क्या हो, ब्लाइंडनेस होने के चांस भी हो सकते हैं। आई बात समझ में, तो इसको क्या बोलेंगे, रेड रिफ्लेक्स बोला जाता है। आई बात समझ में। इसके बाद में अपने आगे बात करते हैं असेसमेंट ऑफ द, आगे बात करेंगे असेसमेंट ऑफ ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के असेसमेंट की बात करें तो इसके अंदर नॉर्मल ओरल कैविटी की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, पिंक, नॉर्मल क्या रहेगी, पिंक एंड मॉइस्चर म्यूकस मेम्ब्रेन। जो नॉर्मल जो बच्चे की जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है वो पिंक रहती है और मॉइस्चर रहती है। आई बात समझ में। इसके बाद में अबनॉर्मलिटी की बात करें, अबनॉर्मल की बात करें तो इसके अंदर क्या रहता है, अबनॉर्मलिटी के अंदर अगर ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन है, अगर ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन है तो इसका मीनिंग क्या है, बच्चा क्या हो सकता है, डिहाइड्रेट हो सकता है। अगर बच्चा डिहाइड्रेट है तो इसके आपको क्या मिलेगी, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन। ओरल जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहेगी वो क्या मिलेगी आपको, ड्राई मिलती है। आई बात समझ में। इसके बाद में आगे अपने बात करते हैं, अगर आगे अपने बात करें तो इसके अंदर है ना एक पाए जाते हैं जिसको क्या बोला जाता है, एब्स्टीन पल्स बोला जाता है। माउथ के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, ये क्या होंगे, नॉर्मली। ये देखो एब्स्टीन पल्स, इसको क्या बोलते हैं, एब्स्टीन पल्स बोला जाता है। एब्स्टीन पल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, नॉर्मल प्रेजेंट इन पैचेज इन माउथ कैविटी। ठीक है, ओरल कैविटी के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर ये क्या होते हैं, नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। ओरल कैविटी के अंदर ये एक प्रकार के व्हाइट कलर के पेज, अगर आपसे पूछे तो कैसे कलर के, व्हाइट कलर के क्या होते हैं, पेज, जिनको क्या बोलते हैं, एब्स्टीन पल्स बोला जाता है। आई बात समझ में। नॉर्मली प्रेजेंट इन व्हाइट कलर पेजेस इन ओरल कैविटी। व्हाइट कलर के पेज है वो नॉर्मली कहां पे पाए जाए, ओरल कैविटी के अंदर। ओरल कैविटी के अंदर भी कहां पे, टंग के ऊपर, इसके साथ साथ में हार्ड प्लेट के ऊपर
ऊपर की साइड हार्ड प्लेट होती है, सॉफ्ट प्लेट के ऊपर, सॉफ्ट प्लेट के ऊपर, इसके साथ साथ में इंटरनल चिक के ऊपर, इंटरनल चिक के ऊपर क्या पाए जाते हैं, व्हाइट कलर के पेचेस पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एप्सिन पल्स बोला जाता है। अगर नॉर्मली ये हटाओगे, अगर इसको हटाना भी पड़ जाए, रिमूव करना पड़ जाए, तो आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। इसके साथ साथ में ये क्या होते हैं, पेन लेस होते हैं। आगे बात समझ में, कैसे रहते हैं, पेन लेस रहते हैं और रिमूव कर सकते हो, और इनको क्या बोलते हैं, एप्सिन पल्स बोलते हैं। इसके बाद में आगे देखो, अब नॉर्मलिटी की बात करें, जिसको बोलते हैं ओरल थ्रस्ट, आगे लिखा हुआ है ओरल थ्रस्ट। सेम वैसे ही होते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या रहेगा, अब नॉर्मल व्हाइट कलर पेज, व्हाइट कलर पेजेज present in the oral cavity। ओरल कैविटी के अंदर नॉर्मली, अब नॉर्मलिटी से क्या होगा, प्रेजेंट रहते हैं किसके अंदर, ओरल कैविटी के अंदर व्हाइट कलर के पेजेस रहते हैं। आई बात समझ में, कहां पे, ओरल कैविटी में, कहां पे, टंग के ऊपर, सेम हार्ड प्लेट के ऊपर, हार्ड प्लेट के ऊपर, सॉफ्ट प्लेट के ऊपर, सॉफ्ट प्लेट के ऊपर, इसके साथ में इंटरनल चिक के अंदर, ठीक है, इंटरनल चिक या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है, अब नॉर्मल से व्हाइट कलर के पेजेस होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ओरल थ्रस्ट बोलते हैं। ड्यू टू कैंडिडिया एल्बिकेंस फंगल इन्फेक्शन। मैं क्या बोलना चाहता हूं, थोड़ा बहुत समझे हो, अगर बच्चे को ओरल कैविटी के अंदर क्या हो जाए, कैंडिडिया एल्बिगेंस जो फंगल इन्फेक्शन हो जाए, तो उसकी वजह से जो व्हाइट कलर के अबनॉर्मल पेचेस बढ़ते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ओरल थ्रस्ट बोलते हैं। जैसे ही इनको रिमूव करते हैं, इफ रिमूव, तो बच्चे को क्या होगा, पेन होगा, ठीक है। तो ये जब रिमूव करते हैं तो इसको बच्चे को क्या होगा, पेन होगा, मतलब ये होते हैं, जैसे ही रिमूव करते हैं तो ये क्या होंगे, पेन फुल होते हैं। लेकिन एब्स्ट्रीम जो पल्स बताए थे वो क्या होते हैं, पेन लेस होते हैं, नॉर्मली प्रेजेंट रहते हैं। आई बात समझ में, तो ये था ओरल कैविटी के बारे में। आगे देखो, ओरल कैविटी की बात करें, आगे देखो, अच्छा एक इसमें है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फंगल होता है, फंगल जो इन्फेक्शन होता है या फंगल जो होता है, इसकी स्टडी करना क्या कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि फंगस की जो स्टडी है वो करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं, MYCO, माइकोलॉजी किसको बोलेंगे, फंगल या फंगस की स्टडी करना, उसको क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोला जाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे अपने बात करते हैं नए टॉपिक के बारे में। तो आगे देखो, असेसमेंट ऑफ टंग, आगे देखो असेसमेंट ऑफ टंग। टंग के अंदर देखें तो आपको नॉर्मल बच्चे की जो नियोनेट की जो टंग मिलेगी, तो कलर की बात करें तो कैसे मिलेगी, पिंक एंड मॉइस्चर। कैसे मिलेगी, नॉर्मल पिंक एंड मॉइस्चर मिलेगी। इसके बाद में आगे देखो, अबनॉर्मलिटी के अंदर बात करें तो एक होता है इसके अंदर स्ट्रॉबेरी टंग, स्ट्रॉबेरी टंग, ये अबनॉर्मलिटी होती है। बिल्कुल रेड कलर की आपको क्या मिलेगी, बिल्कुल रेड कलर की क्या मिलेगी, आपको टंग मिलती है। तो ये क्या होती है, अबनॉर्मलिटी। ये किसमें होती है, तो स्ट्रॉबेरी टंग जो होती है, ये एक तो कावासाकी डिजीज के अंदर, ठीक है, कौन सी डिजीज के अंदर, कावासाकी डिजीज के अंदर। कावासाकी जो डिजीज होती है, ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है,
तो ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ ग्रुप ए बीटा hemolytic स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से क्या होती है, इसकी क्या हो जाती है, कैसी टंग हो जाती है, स्ट्रॉबेरी टंग हो जाती है। इसके साथ साथ में ये तो कावासाकी डिजीज हो गई, इसके अंदर आपको मिलती है। इसके साथ साथ में एक जगह और मिलती है जिसको बोलते हैं स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर में भी क्या मिलती है आपको, स्ट्रॉबेरी टंग दिखाई देती है। आगे बात समझ में, ये क्या है, अबनॉर्मलिटी है। इसके बाद में आगे देखो जियोग्राफिक टंग। जियोग्राफिक जो टंग होती है इसके अंदर भी क्या होगा, अबनॉर्मलिटी रहेगी। तो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2 की डेफिशिएंसी, विटामिन जो B2 की डेफिशिएंसी हो जाती है उसको, कौन से विटामिन की, विटामिन B2 की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से कौन सी टंग हो जाती है, इसको बोलते हैं जियोग्राफिक टंग बोला जाता है। आई बात समझे। B2 का दूसरा नाम क्या होता है, एग्जाम में कभी कभार पूछ लेता है कि B2 का दूसरा नाम क्या होता है। विटामिन B2 का दूसरा नाम होता है राइबोफ्लेविन। वो क्या होता है, राइबोफ्लेविन। आगे बात समझ में। इसके बाद में अबनॉर्मलिटी के अंदर एक होता है रेड बीफी टंग। क्या रहता है, रेड बीफी टंग रहता है। तो रेड बीफी टंग की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा, रेड बीफी टंग ये होती है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से क्या, कौन सी टंग हो जाती है, रेड बीफी टंग हो जाती है। आई बात समझ में। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से एक एनीमिया होता है, अगर आपको पता है तो इसको बोलते हैं परनीशियस एनीमिया। कैसा एनीमिया, परनीशियस एनीमिया। एग्जाम में पूछ सकता है कि परनीशियस एनीमिया किसकी डेफिशिएंसी से होता है, तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है। और अगर बच्चे के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से क्या होगा, रेड बीफी टंग। आई बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करते हैं, आगे देखो असेसमेंट ऑफ टीथ। बात करते हैं टीथ की। तो असेसमेंट ऑफ टीथ के अगर बात करें तो यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट इरप्शन ऑफ द टीथ। फर्स्ट जो इरप्शन होता है टीथ का वो कितने टाइम पे होता है, 6 मंथ पे। याद रखना, आफ्टर बर्थ 6 मंथ पे क्या होता है, फर्स्ट इरप्शन होता है। और वो भी कौन सा, अगर आपसे पूछे तो लोअर सेंट्रल इंसाइजर। कौन सा होता है, लोअर सेंट्रल इंसाइजर फर्स्ट 6 मंथ पे क्या होता है, इरप्ट होता है। इरप्ट का मीनिंग मतलब आ जाता है। आई बात समझ में। इसके साथ साथ में 7 मंथ पे अपर सेंट्रल इंसाइजर जो आता है वो कब आता है, 7 मंथ पे आता है। आगे बात समझिए। इसके बाद में 8 मंथ पे जो आएगा वो आएगा अपर लेटरल इंसाइजर। ठीक है, कौन सा आएगा, अपर लेटरल इंसाइजर। कब, 8 मंथ पे। ये जो छोटी छोटी बातें हैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ साथ में 10 मंथ के ऊपर कौन सा आएगा, लोअर लेटरल इंसाइजर।
लोअर लैटरल इंसाइजर कब आएगा? ये आता है 10 मंथ पे। आगे बात समझ में? तो फर्स्ट इरप्शन ऑफ द, अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले जो टीथ आता है वो कौन सा आएगा या इरप्ट होगा, तो वो होता है लोअर सेंट्रल इंसाइजर। कौन सा? लोअर सेंट्रल इंसाइजर आता है। कब आता है? 6 मंथ पे आता है। 7 मंथ पे कौन सा आएगा? 7 मंथ पे आता है अपर सेंट्रल इंसाइजर। और 8 मंथ पे कौन सा आएगा? अपर लेटरल इंसाइजर आता है। और 10 मंथ पे कौन सा आता है? लोअर लेटरल इंसाइजर। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये जो होते हैं ये टीथ होते हैं। इसके बाद में आगे देखो, इसके अंदर अगर फॉर्मूला की बात करें, फॉर्मूला की, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? 2102। ये क्या रहता है? 2102। ये जो 2102 क्या होता है? इसके अंदर देखो, जो दो आपको सबसे पहले 2 लिखा हुआ है, इसके अंदर ये जो टीथ है ना, ये कौन से हैं? इंसाइजर टीथ। कौन से हैं? इंसाइजर टीथ होते हैं। इसके साथ साथ में एक जो लिखा हुआ है, इसका मीनिंग है कि ये कौन सा है? कैनाइन है। कौन सा टीथ है? कैनाइन टीथ है। इसके बाद में 0 लिखा हुआ है, ये क्या होते हैं? परीमोलर। तो याद रखना, कभी भी जो पहले जो टीथ आते हैं जिनको क्या बोलते हैं? मिल्की टीथ बोलते हैं। पहले जो टीथ आते हैं उनको क्या बोलते हैं? मिल्की टीथ बोलते हैं। ठीक है, मिल्की टीथ। ठीक है, और ये मिल्की टीथ होते हैं, ये कभी भी आपको मोलर टीथ नहीं मिलेंगे। आई बात समझ में? मिल्की टीथ होते हैं वो कभी क्या कब नहीं मिलेंगे? मोलर टीथ नहीं मिलेंगे। इसके साथ साथ में जो आगे 2 लिखा हुआ है, जो आगे 2 लिखा हुआ है, इसका मीनिंग है ये कौन से हैं? मोलर टीथ। आई बात समझ में? कौन से हैं? मोलर टीथ होते हैं। आगे बात समझ में? इसके बाद में आगे बात करते हैं मिल्की टीथ के बारे में। तो ये होते हैं याद रखना, एक परीमोलर नहीं होता भी बच्चे के अंदर। तो इरप्शन कंप्लीट कब हो जाता है? अगर आपसे पूछे कि इरप्शन कंप्लीट कब हो जाता है? इरप्शन कंप्लीट मतलब टोटल दूधिया दांत जिनको बोलते हैं ना, मिल्की टीथ, ये कंप्लीट कब हो जाते हैं? ये कंप्लीट होता है 2.5 ईयर पे। कब हो जाते हैं? 2.5 ईयर पे। और स्टार्ट कब होते हैं भाई? स्टार्ट कब होते हैं? 6 मंथ पे। 6 मंथ पे स्टार्ट होते हैं और कंप्लीट कब हो जाते हैं? इरप्शन 2.5 ईयर पे। 2 साल 6 महीने पे क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। आगे बात समझ में? इसके बाद में अपने नेक्स्ट जो क्लास होगी वो नेक्स्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।